नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। किसान बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पीएम मोदी की मन की बात का विरोध करते हुए थाली और ताली बजाई। भाकियों ने थाली और ताली बजाकर बहरी सरकार को नींद से जगाने का काम किया है। भाकियों की महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे मंत्रिमंडल के व पार्टी के लोग जिस तरह से किसानों का अपमान कर रहे हैं उसे किसान देख रहा है, और जब तुम कटोरा लेकर वोट मांगने किसानों के द्वार आओगे तो उसका जवाब यही किसान तुम्हें देगा। कार्यकर्ताओं ने थाली बजाते हुए सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया और कुछ दूर चलने के बाद प्रशासन के भारी संख्या में यहां पहुंचकर उन्हें मनाने और पुनः वापस धरना स्थल पर जाने का निर्देश देने के बाद वह धरना स्थल पर लौट गए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिनेश दुबे ने भारी संख्या में किसानों को दिल्ली पहुंचने का आह्वान। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी मन की बात कर रहे थे, किसानों की मन की बात कर रहे थे, तो किसानों ने इसका विरोध किया है। इसका विरोध इसलिए किया है कि जो किसान विरोधी तीनों अध्यादेश आए हैं इसको वापस लिया जाए, और किसानों के ये जो सरकार है जो वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे 2022 तक, तो किसानों की आय आधी हो गई है। दुगनी के बजाय अगर 1 रुपये किसान की आय होती थी तो 50 पैसे हो गई है। इसके विरोध में आज जो राष्ट्रीय नेताओं का आह्वान है। जिले की इनायत नगर की पुलिस ने मुठभेड़ में 4 गौ तस्कर गिरफ्तार किए। 26 गोवंश बरामद हुए हैं और जबकि 2 4 पहिया वाहन भी बरामद किए गए। इनायत नगर पुलिस ने चंदीपुर नगारा के पास डीसीएम से भरी गोवंश को चेकिंग के दौरान पकड़ा। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला भी किया। मुठभेड़ में 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे थे ये गोवंश। डीसीएम व स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। 3 अवैध असलहा भी पुलिस ने बरामद किया है। आज दिनांक 27/12/20 को समय लगभग सुबह 3:40 बजे को प्रभारी निरीक्षक श्री विजय सेन सिंह मैं हमराह थाना के पुलिस बल देखभाल क्षेत्र व रात्रि गश्त के दौरान जरिए मुखबिर खास की सूचना पर जैसे ही केवटहिया मोड़ तिराहा पर पहुँचे, केवटहिया गांव की तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी व डीसीएम आती हुई दिखाई पड़ी तो रोकने का संकेत किया गया। गाड़ी में बैठे लोगों द्वारा अचानक पुलिस बल पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया, जिसमें से गाड़ी से 26 रास गोवंश व जामा तलाशी से 3 अदद तमंचा, 6 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ। गोवंश को मुक्त कर दिया गया है तथा अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की। आने वाले समय में अयोध्या विश्व मानचित्र में अलौकिक स्थान प्राप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर है। ऐसे में इसके आसपास के स्थान स्वतः ही राष्ट्रीय फलक पर अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। यह विचार तपोस्थली भरत कुंड नंदीग्राम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री के निजी सचिव सुनील त्रिपाठी ने व्यक्त किए। नंदीग्राम भरतकुंड में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री के निजी सचिव त्रिपाठी ने भरत मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें माल्यार्पण और अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भरतकुंड का कायाकल्प होना है, और उन्होंने कहा कि भरतकुंड, सीताकुंड, सूरजकुंड समेत आसपास के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों का कायाकल्प जल्द ही शुरू हो जाएगा, जो अभी तक विकास से वंचित रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत वनगमन मार्ग के सभी स्थल शासन की प्राथमिकता में हैं। पुरानी भूमि है और इसमें बहुत विकास की आवश्यकता है जी। सरकार पूरा प्रयास कर रही है और इसकी और तीव्र गति से करना है। क्या कहेंगे? सरकार की जो महत्वपूर्ण परियोजना में प्राथमिकता पर इसका विकास के लिए चल रही बात, ठीक है।
अयोध्या धाम के दंत धावन कुंड के महंत के रूप में आज साकेतवासी हो चुके तुलसी पीठाधीश्वर महंत नारायणाचार्य के उत्तराधिकारी विवेक मणि आचार्य ने गद्दी संभाली। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के तमाम संतों और महंतों ने कंठी, चादर व तिलक लगाकर विवेक मणि आचार्य का स्वागत किया तथा पीठ की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर रानोपाली स्थित उदासीन आश्रम के महंत डॉक्टर भारत दास, कथावाचक स्वामी राघवाचार्य, रसिक पीठाधीश्वर महंत जय शरण दास, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, महंत गौरी दास, अर्जुन दास, नागाराम लखन दास, रामभद्र दास, शैलेंद्र मोहन मिश्रा के अलावा बड़ी संख्या में संत महंत मौजूद रहे। नए पीठाधीश्वर के रूप में गद्दी संभालने के बाद महंत विवेक मणि आचार्य ने बताया कि इस पीठ की स्थापना 1000 वर्ष पूर्व विष्णु प्रकाश आचार्य द्वारा की गई थी। पहले यह गद्दी का अष्टमान हुआ और यहाँ का जो श्री महंत जी थे, बहुत सिद्ध संत थे, तुलसीदास जी ने उन्हीं के सिद्धाई के प्रभाव से यहाँ आए और रामचंद्र मानस का रचना तुलसीदास जी ने किया। इसलिए इस गद्दी का नाम तुलसी पीठाधीश्वर, तुलसीदास जी ने रामचंद्र मानस लिखा। मान नारायणाचार्य जी महाराज बहुत अच्छे संत थे और 1959 में यहाँ गद्दी के श्री जय कृष्णाचार्य जी महाराज का स्वर्गवास हुआ। तो 1959 में वो यहाँ के महंती, हम लोग महंती में थे, महंती को दिया गया। आज तक इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समाज में, आचार्य संप्रदाय में, बैरागी संप्रदाय में, गृहस्थ में सभी समाज को अच्छे एक सूत्र बांधे रखा और स्थान को चलाया। उनके कृपा पात्र तो 3 शिष्य हैं, कौस्तुभ मणि आचार्य, नीलमणि आचार्य और विवेक आचार्य। प्राचीन परंपरा है और इसका जो निर्वहन करना है तो अभी तो हमारे लिए बहुत नया है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और अपने संप्रदाय की हमेशा जो है सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहे। 4 लेन से व्यापारियों की रोजी रोटी बचाने के लिए एक बड़े हवन यज्ञ का आयोजन अयोध्या के रायगंज में किया गया। पंडित संजय त्रिपाठी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से रोजी रोटी बचाओ यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न कराई गई। मुख्य जजमान नंद कुमार गुप्ता, शिवम गुप्ता, विजय साहू, शैलेंद्र गुप्ता, विपिन राय, अनुपम मिश्रा, शक्ति जायसवाल, अरविंद तिवारी, श्याम नारायण सिंह, जगन्नाथ यादव, संजय गुप्ता आदि उपस्थित रहे। जजमान द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति के उपरांत भगवान की आरती उतारी गई और प्रसाद का वितरण भी हुआ। यज्ञ के बाद ईश्वर से 4 लेन से व्यापारियों की रोजी रोटी बचाने की प्रार्थना की गई। यज्ञ भगवान से सभी व्यापारियों ने प्रार्थना की कि 4 लेन के बजाय चौड़ीकरण किया जाए, जिससे व्यापारी विस्थापित न होने पाए और उनके परिवार की आजीविका पूर्व की भांति बनी रहे। आज भारत महापरिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश देव गुप्ता ने अयोध्या को भारत की राजधानी बनाने की मांग उठाई। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने उनका समर्थन किया। पार्टी अध्यक्ष ने महंत परमहंस दास को यहां पर सम्मानित भी किया। भारत भूषण दिव्य महापुरुष रत्न से भारत की जनता की तरफ से परमहंस दास को सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्वामी परमहंस ने कहा कि अयोध्या देश की राजधानी बने, इसके लिए देश की सेवा में अंतिम सांस तक वो प्रयास करते रहेंगे और संकल्प को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर भारत महापरिवार पार्टी ने आज मांग किया कि अयोध्या को देश की राजधानी बनाई जाए। भारत की राजधानी बनाने का हमने संकल्प लिया है। इसके लिए यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। इसके हमने 3 मुख्य कारण बताए हैं। पहला तो इस सृष्टि के आरंभ से लेकर के अयोध्या पूरे विश्व की राजधानी रही है। दूसरा, हमने जो है विश्वगुरु राम राज्य और सोने की चिड़िया की जो बात कही जाती है उसका अस्तित्व भी इसी भूमि से है। तीसरा, हमने संस्कार और संस्कृति को अगर फैलाना है पूरे विश्व में, भारत में, तो हमें एक उत्तम उदाहरण आने वाली पीढ़ी को देना होगा। इसके लिए हमने एक संकल्प लिया है। पार्टी अयोध्या को भारत की राजधानी बनाने के उद्देश्य से इस राम की पैड़ी पर पुण्य सल्ला सरजू जी के पावन तट पर यह प्रेस वार्ता आयोजित किया है, जिसमें मुझे इन्होंने एक बड़े सम्मान से सम्मानित किया है। भारत भूषण दिव्य महापुरुष रत्न से भारत की जनता की ओर से इन्होंने सम्मान दिया है। और मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी राम घाट अयोध्या से
मैं आश्वस्त करता हूं कि देश की सेवा में अंतिम सांस तक मैं प्रयास करता रहूंगा और इनका जो संकल्प है कि भारत की राजधानी अयोध्या बने, उसके लिए हम पूरे अयोध्या के साधु संतों को एक करेंगे। अयोध्या और पूरे देश की जनता से अपील करेंगे कि अतीत में, पौराणिक काल में, वैदिक काल में, रामायण काल में जब भारत विश्व गुरु था तो भारत की राजधानी अयोध्या थी। रामराज तब थी जब जिले में क्रिसमस के तीसरे दिन शहर के सेंट मैरी चर्च में यूथ संडे का आयोजन किया गया, जिसमें कई खेल का आयोजन हुआ। चर्च के मैदान में पतियों ने अपनी पत्नी को लेकर दौड़ लगाई, तो इसके साथ ही म्यूजिकल चेयर गेम भी खेला गया। महिला व पुरुष ने बच्चे के साथ दौड़ लगाई। प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही मसीह समाज के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज सेंट मैरी चर्च के मैदान में क्रिसमस के तीसरे दिन इन खेलों को खेला गया। म्यूजिकल चेयर का खेल दर्शकों के लिए पुराना है और इसके अलावा यहां पर आए बच्चों ने भी खूब जमकर एंजॉय किया। चर्च के मैदान में जब भारी भरकम पत्नी को लेकर पति दौड़े तो खुशनुमा माहौल यहां पर देखने को मिला। इस खेल में लगभग 70 से 80 लोग शामिल हुए, जिसमें बच्चों ने भी प्रतिभाग कर ईसा मसीह के जन्म दिवस क्रिसमस पर एंजॉय किया। इसी कड़ी में आज यूथ संडे के दिन पुरुष, महिला व बच्चे मिलकर पारंपरिक खेलों से हटकर पति पत्नी की दौड़ व म्यूजिकल चेयर गेम का यहां पर जो आयोजन था उसे देखा। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को यहां पुरस्कृत भी किया गया। आज हस्बैंड वाइफ दौड़ हुई थी हम लोग की, इसमें हम लोग फर्स्ट आए हैं। हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे से मतलब पार्टिसिपेट किए इसमें, लेके हमको दौड़े थे भैया, लेकिन फर्स्ट आ गए। सबसे पहले पहुंचे थे वहाँ पे। बढ़िया खाना खाने का ये सब चीज़ हो पाया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।